शिव कौन है? शिव का मतलब होता है अनंत, शांत, हमेशा से था, हमेशा रहेगा, जिनका कोई अंत नहीं है। तो उनको हम शब्दों में नहीं तोल सकते। ये निराकार रूप है, ये शिव है, और जो साकार रूप है ये महादेव जी। ओके, जो मतलब मंदिर में पूजा होती है, जो निराकार रूप की शिवलिंग की हो रही है वो शिव है, वो शिव है ना, वो और निराकार जो है, प्रतिमा बैठी विराजमान वो है महादेव वो जी। महादेव है। जब आप किसी भी चीज में अपने आप को कर्ता नहीं मानते हो कि मैं कर रहा हूं, मैं से आप हट गए, शून्य पे आ गए, तो आप शिव में विलीन हो गए ना। सांस लेना और छोड़ना ये ध्यान की क्रिया के अंदर शामिल होता है। बट क्या सांस लेने में भगवान है या छोड़ने में? दोनों के बीच में जो गैप होता है ना, इसमें भगवान है। चेतना और आत्मा में फर्क क्या है? आत्मा है आपकी बैटरी, एनर्जी, बट चेतना है अवेयरनेस। कई कहते हैं चेतना निकल गई, कई कहते हैं आत्मा निकल गई। आपने जो स्टोरी बताई है, इससे एक चीज और क्लियर होती है कि महामृत्युंजय मंत्र को अकाल मृत्यु से बचने का मंत्र भी इसीलिए कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं एक दिलचस्प पॉडकास्ट लेकर, जिसमें आज हम जानेंगे देवादिदेव महादेव के बारे में, शिव और शंकर के बारे में, कैलाश के स्वामी के बारे में, उनके पास जो चीज़ें दिखाई देती हैं उसके महत्व के बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में और इसी के साथ उन्हें मनाने के बारे में, अकाल मृत्यु से बचने का उनका मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में जानेंगे। तमाम कहानियां जानेंगे और समझेंगे कि ओम नमः शिवाय जो मंत्र है उसका क्या असर है, कैसे उत्पत्ति हुई, उसके पीछे का राज क्या है, कौन है शिव और शंकर, कैसे महादेव की आराधना करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे गेस्ट मौजूद हैं, मानव गुप्ता जी। तो पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। मानव जी, हर हर महादेव, बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। और बताइए कैसा चल रहा है? सब प्रभु की इच्छा और अनुसार बहुत अच्छा चल रहा है। और आपने तो आज एक ऐसा टॉपिक दिया, ये विषय ऐसा है कि अपने आप में बहुत मतलब शुरू और अंत सब कुछ जब जिसके अंदर है, तो ऐसा एक विषय हमारे आगे रखा। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये जितना प्रिय आपका है विषय, उतना ही प्रिय हर किसी का है, क्योंकि हर कोई शिव को जानना चाहता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट की, और सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि शिव कौन है? तो देखिए, पहली बात तो मैं ना एक वर्ड बोलना चाहूँगा इस जगह पर कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ, जीरो हूँ। और जो महादेव जी हैं, ये मतलब मेरे पास में शब्द और मेरी वाणी, मतलब इतना सामर्थ्य नहीं है मेरे अंदर कि मैं उनका बखान कर सकूं। सिर्फ हम उनका गुणगान कर सकते हैं, उनका बखान करना तो किसी के भी बस की बात नहीं है। राइट। तो मैं अपने शब्दों में उनको तोड़ पाऊँ, ऐसी मेरे अंदर सामर्थ्य ही नहीं है, मेरी औकात ही नहीं है ऐसी। वो सब कुछ है ना? करेक्ट। वो हर जगह है और हर जगह व्याप्त हैं, सब जगह हैं, सर्वव्यापी हैं। और हम उन महादेव जी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आदि अनंत है, जिनका कोई अंत नहीं है। तो उनको हम शब्दों में नहीं तोल सकते। तो जो भी मेरे शब्द हैं, मैं सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूँ अपने आराध्य, अपने ईष्ट के बारे में बताने के लिए। और इसीलिए मुझे बहुत जिज्ञासा है, एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं समझता हूँ कि क्या है ना? लेकिन मेरी बुद्धि, मेरे वर्ड बहुत छोटे हैं, मैं उनका पूरी तरह बखान नहीं कर सकता। बट हाँ, मैं थोड़ा-सा गुणगान हम कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है? तो उन्हीं जो चीज़ थोड़ी-सी समेटी और जो चीज़ फ़ील करी, मैं उसके हिसाब से ही सिर्फ़ आपको हाँ, बताता हूँ। प्लीज़। है ना? तो देखिए, जैसे आपने कहा शिव, शिव का मतलब क्या होता है? शिव का मतलब होता है अनंत, शांत, है ना? जो हमेशा से था, हमेशा तक रहेगा। वो ऐसे नहीं है कि जिन्हें आप इस कैटेगरी में रखें कि जो जन्म लें और मृत्यु के बंधन से मुक्त हैं वो, ठीक है? और यही उनके स्वरूप जो है वही ये बताता है। वो एक हमारे मतलब ये कह लीजिए कॉस्मिक अवेयरनेस है। हम उन्हें कोई देवों के देव महादेव बोलता है। अब देवों के देव महादेव और भगवान, है ना? कोई भगवान बोल रहा है, कोई ऐसा समझता है जैसे एक उसी टाइम पे दक्ष प्रजापति थे, ठीक है? उन्होंने ये समझा कि अरे ये तो देव भी नहीं है, कैटेगरी में नहीं है। वो उन तत्वों को नहीं समझ पाए जो एक्चुअली महादेव जी के हैं। जो वो दिख रहे हैं उनसे मत जाइए, उनके पीछे छुपे हुए राज को समझने की कोशिश करिए कि वो दिख भी रहे हैं तो क्यों? हर एक चीज की एक वजह है। गले में नाग से लेकर डमरू,
मतलब सब कुछ बताते हैं, ठीक है। एक एक चीज उनके आप समझेंगे, उनका बैठना, उनका वाणी, उनका तरीका, शांत रहना, एक मतलब सब चीजें उन्होंने व्याप्त है। क्यों उन्होंने संहार करता बने? राइट। सबसे ज्यादा पावरफुल एक चीज वही है। और क्या वो सिर्फ संहार करता ही है? सब सोचते हैं सिर्फ ये है, नहीं। उन्होंने जितने सूचक हैं, जितने उन्होंने जो सिंबल हैं उनके पास में, ठीक है, इन्हें हम सिंबल के तरीके से देखेंगे, चाहे वो डमरू है ना, वो क्या कहते हैं एक्चुअली, मतलब ये सब चीजें इसके अंदर हैं। बट हम क्या करते हैं, गलती से ये समझ लेते हैं, अरे क्या है ये, तो मतलब ये इन्होंने मृग की छाला पहन रखी है ना, बाघ की छाला पहन रखी है ये, और क्या नाम है, डमरू ले रखा है हाथ में, मतलब इनको कोई तत्व ही नहीं समझ पा रहे हैं। बट हर जगह है ये सिर्फ देवों के देव महादेव तक सीमित नहीं है, ये भगवान है। और भगवान से भी बढ़कर देखिए, भगवान का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो पंच तत्वों के ऊपर जिन्होंने महारथ हासिल, ठीक है, जिनके अधीन है पांच तत्व, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन भी कहते हैं ना, भूमि जल आकाश वायु, है ना, और ये सब चीजें इनके कंट्रोल में है। ये तो चलो ठीक है, लेकिन क्या ये सिर्फ वहीं तक ही, अब देखो आप और हमारे कंट्रोल में तो नहीं है ना, लेकिन ये हमारे अंदर भी है, ठीक है। हमारे अंदर हम हर किसी के तत्व को देखते हैं कि हमारे तत्व क्या है भाई। आप जैसे हम भी कहते हैं, आप जो जन्म लिया आपने, आत्मा, आपका शरीर और आपका मन, या आपका जो सबकॉन्शियस माइंड कह लीजिए, इसको इनलाइन करने के लिए आपने जन्म लिया, ठीक है। इसको इनलाइन करना हम सबका मकसद है, लेकिन कैसे, क्या तार है इन्हें जो आपस में जोड़ता है? राइट। चेतना और आत्मा में फर्क क्या है? नॉर्मल पर्सन ये कहते हैं कि ठीक है, शरीर प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक मतलब हमारे देवी, है ना, हम जो माता को और हमारे महादेव जी को हम इक्वल मान रहे हैं, ठीक है। जो इनका रूप है, जो कि हमारा जो इनका अर्धनारेश्वर रूप है, ये अर्धनारेश्वर रूप हम सब में व्याप्त है, दोनों ही, बिना इनके सृष्टि नहीं है, ठीक है। हमारे अंदर चेतना, पहली बात तो हम यहीं से उठाते हैं, चेतना और आत्मा में फर्क क्या है? बिल्कुल। आत्मा है आपकी बैटरी, एनर्जी, ऊर्जा, ठीक है। पर चेतना है अवेयरनेस, ठीक है। क्योंकि लोग बाग इससे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल। कई कहते हैं चेतना निकल गई, कई कहते हैं आत्मा निकल गई। देखिए, आत्मा के फॉर्म अलग है, ये दोनों भी, एक आपकी आत्मा जो अकेली आत्मा नहीं है, इसके साथ जब चेतना ऐड होती है, ठीक है, तब एक्चुअली ये पूर्णता की तरफ जाते हैं। आपका जो आत्मा, आपका मन, या आपका सबकॉन्शियस माइंड, या आपका शरीर, ये तीनों इनलाइन जिस धागे से होती है, वही तो चेतना है, वही महादेव है। आत्मा भी एक्चुअली स्त्री तत्व है। स्त्री तत्व मतलब जैसे हमने पहले भी इसके ऊपर बात करी कि पुरुष तत्व यानी कि महादेव जी का तत्व, स्त्री तत्व जो हमारी आदि माता है ना, जगदम्बा, उनका तत्व। तो ये हर व्यक्ति के अंदर है, और हमारी अवेयरनेस ही एक्चुअली शिव को दर्शाती है। अवेयरनेस मतलब ये नहीं है कि किस चीज के बारे में आप जान रहे हैं, सिर्फ जानना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं। आप ज्ञान और अज्ञानता के भेद को अगर एक समझ जाते हैं, एक ही है बेसिकली, एक ही मतलब, अलग-अलग हाँ, अज्ञानता को हम कैसे लेते हैं? मूर्खता से लेते हैं, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है। ज्ञान का अभाव या ज्ञान ना होना ही अज्ञानता है, लेकिन उसे मूर्खता नहीं है वो। अब आपको अगर ये कहा जाए फ्रेंच अभी बोल के दिखाइए, आपको नहीं आती, क्योंकि आप फ्रेंच से अज्ञान है, राइट। बट आप भाषा का तो ज्ञान रखते हैं ना, तो मूर्ख नहीं है, बट उस चीज से अज्ञान है। ये बात आपने बड़ी अच्छी बताई है, और मैं मतलब जो भी दर्शक देख रहे हैं कि ज्ञान का अभाव होना अज्ञानता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूर्ख है। एक्चुअली क्या है, देखिए, हर जगह अज्ञान है, अज्ञान की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि कुछ भी चीज हो सकती है इस जगह। कोई भी व्यक्ति को ले लो, आप क्या मुझे पूरी तरह जानते हैं? नहीं, तो यानी कि आप मुझसे अज्ञान है ना, मुझे मतलब नहीं समझ पाए, या मेरे को, हर व्यक्ति, मैं आपको नहीं समझ सकता आपके अंदर क्या है या कितना डीप है, ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति का विस्तार बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं क्या हूं? आपसे अज्ञान हूं, है ना, मैं नहीं जानता, लेकिन आप जो मुझे बता रहे हो सिर्फ उतना, मतलब अज्ञानता की कोई लिमिट नहीं है, और उसमें थोड़ा सा जो कुछ बूंदे समेट पा रहे हो, ये ज्ञान की है, राइट। और अज्ञानता के मार्ग पर ही आप अगर हैं, क्योंकि कुछ, जैसे आप मेरे पास कुछ चीज सीखने के लिए आए सपोज, और आप में ऑलरेडी पहले बहुत कुछ भरा पड़ा है, तो मेरी चीज आप कैसे ले सकते हो?
जब आपका वो घड़ा, वो बर्तन जब खाली खाली होगा होगा तभी तो कुछ। उसमें ज्ञान आ पाएगा। करेक्ट करेक्ट। यानी कि उस जगह पहले खाली मतलब वो अज्ञानता का भरा हुआ होगा, खाली होगा, तभी तो उसमें कुछ ज्ञान आ पाएगा। तो अपने आप को खाली करना, वो अज्ञानता, वो मूर्खता नहीं है। उस जगह तभी आपका ज्ञान आप ले सकते हो। तो यही पूरे ब्रह्मांड में है, जैसे हम समझ नहीं पाए। और वो अज्ञानता जो है वही महादेव जी का एक मतलब कह लीजिए अज्ञानता देने का भी जगह उन्हीं की है, और उसमें जो ज्ञान भरना भी उन्हीं के काम है। बिल्कुल। ऐसे ही रोशनी और अंधकार के अंदर भी उन्हीं का भेद है। हम कहें वो अंधकार भी तो वो है, क्योंकि रोशनी तो खत्म होनी है ना। रोशनी का हर एक रोशनी का एक टाइम लाइन राइट। है ना। हर चीज का एक चीज जल रहा है, हमारी बॉडी हुई, जन्म लिया, चलेंगे और फिर मर जाएंगे, जल जाएंगे, खत्म, फिर अंधकार पे आ गए ना। हर एक चीज का ब्रह्मांड, इसके रोशनी, रोशनी के आगे क्या है? अंधकार है ना। तो ये अंधकार में भी वही है, निराकार में भी वही है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, वो स्वरूप है। ठीक है, वो इसीलिए आपके अंदर छुपे हुए, हमारे अंदर छुपे हुए इन द सेंस वो हर जगह हैं, हम नहीं जान पा हम रहे, नहीं वो देख ऐसा पा रहे। तत्व है। राइट राइट। ठीक है, तो उन्हें सिर्फ यहाँ पे, और देव क्या होते हैं? देव होते हैं जो किसी भी एक चीज में, जैसे अग्नि देव हो गए, है ना, वायु देव हो गए, आपके जल देव हो गए, है ना। तो ऐसे ये सारे देव हैं, इंद्र देव हो गए, ये देव है। बट इनके भी ऊपर जो है वो है महादेव, देवों के देव, देवों ठीक के है, देव महादेव इसीलिए महादेव। कहा वही जाता है। श्रेणी में अब भगवान आ गए, हमारे तीन हो गए। ठीक है, नारायण जी आ गए, और अपने ब्रह्मा जी आ गए, और ये महेश जी आ गए। ये अपने तीनों भगवान की श्रेणी में आते हैं। अब ये भगवान की श्रेणी में भी कैसे है? उत्पत्ति हुई एक्चुअली शिव से। ओके। निराकार जो शिव थे, इनमें से क्योंकि एक पॉइंट देखा कि क्या जैसे भी काम के हिसाब से उनको उत्पत्ति दी कि अब इसको चलाने के लिए जो हमने सृष्टि रचयिता पहले सृष्टि रचेंगे, फिर उनको चलाने के लिए नारायण जी आएंगे। ठीक है, तो जब उस टाइम पे ये चीजें दोनों उत्पन्न करी गई, मतलब उत्पन्न हुए, उसमें शिव रूप में से, शिव मतलब निराकार रूप, और महादेव, ये जिसे आप शंकर अगर कहें तो शंकर रूप, यानी कि इनका साकार रूप। ओके। दोनों में अंतर ये दोनों है। में फर्क है। हाँ, जो आप शिवलिंग की पूजा करते हैं उसे शिवलिंग ही बोलते हैं ना। हाँ। शिव मतलब उसका कोई आकार नहीं है एक्चुअली। आकार यानी कि हमने एक आकार दे दिया पिंड रूप का। ठीक है, ये पूरा ब्रह्मांड का रूप है। ऐसे ही एक पिंड, बहुत बड़े पिंड में से ये उत्पत्ति हुई। पहले उसमें से जैसे नारायण जी, और नारायण जी की नाभि से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी, उन्होंने सृष्टि को रचा। लेकिन इन दोनों में पहले बहस छिड़ गई कि भाई कौन बड़ा, कौन बड़ा। तो ये भी अपने आप में स्टोरी है। जब ये हाँ। बहस छिड़ गई तो जब देखा, फिर उन्होंने एक जो हमारे ब्रह्मा जी हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, मतलब उसका ऊपर एक छोर पकड़ लिया कि जी ऐसा है, नारायण जी ऊपर जाके देखेंगे और ब्रह्मा जी नीचे, की जो भी पहले छोर ढूंढ लेगा वही देख लेंगे, वही सबसे बड़ा है। अब वो तो छोर कोई है ही नहीं, अनंत है शिव, तो उनका छोर कहीं मिल ही नहीं पा रहा। तो जो ब्रह्मा जी ने एक यहाँ पर गलती करी कि ऐसा मैं झूठ बोल देता हूँ कि मेरे को मिल गया। उसका साक्षी बनाया उन्होंने एक फूल को, जिसका नाम है केतकी। उस फूल को शामिल करा कि भाई ऐसा तुम भी हामी भर देना कि हाँ मिल गया, ठीक है, छोर मिल गया, हमने ढूंढ लिया। तो ठीक है, जब वो वापस आ गए कि बता दिया हाँ जी मिल गया, तो यहाँ पर केतकी के फूल ने जब कहा कि हाँ जी मिल गया, कि भाई छोर हमने ढूंढ लिया, हमारे क्या नाम है, जो ब्रह्मा जी ने, उस टाइम पे फिर प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होना पड़ा महादेव जी को, क्योंकि ये चीज गलत थी। जब ये गलत उन्होंने देखा, वो उत्पन्न हुए, फिर उन्होंने इस जगह पे बात रखी और केतकी के फूल को भी श्राप दिया, और जो हमारे ब्रह्मा जी इनका भी एक मुख मतलब उन्होंने अलग करा, ठीक है, काटा, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि मेरी पूजा में कभी भी इसका शामिल ना हो, इस फूल का इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ, इसीलिए आज इसीलिए महादेव जी की पूजा में आप कुछ भी यूज कर लो, सरलता से चलेगा। आपके पास में कुछ भी नहीं है, एक बेलपत्र तोड़ो चलेगा, लेकिन केतकी का फूल नहीं चलता है, इसीलिए, क्योंकि उन्होंने वर्जित करा। तो ये उस टाइम पे उत्पन्न हुए महादेव जी का एक स्वरूप सामने आया। और यही इसीलिए कई लोग कहते हैं, जो विष्णु पुराण पढ़ते हैं, कि विष्णु जी पहले आए बट महादेव जी बाद में आए, है ना। लेकिन असल में जो अगर शिव रूप में देखें तो वो हमेशा से थे, हमेशा हैं वो एक ही। अब आप अगर कहीं रामलीला में सपोज मानिए राम जी का रोल कर रहे हो, और आपके बच्चे अगर वहां पर आ जाते हैं और वो देखते हैं पापा पापा, तो क्या आप उनके पापा नहीं हो? बट उस टाइम पे क्या महादेव, आप जो भी रोल अदा कर रहे हैं, जो भी राम जी का रोल अगर अदा कर रहे हैं, तो क्या राम जी नहीं हो? उस टाइम पे क्लियर राम जी है। राइट। तो ऐसे ही महादेव जी हैं, वो शिव भी हैं
और वो यहाँ पे प्रत्यक्ष चीज़ों को समझाने के लिए, हमें एग्जाम्पल्स देने के लिए महादेव जी। ओके, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने समझाने की कोशिश की और मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से समझ में आए, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि शिव और शंकर जैसे आपने बताया, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मेरे लिए भी है और मुझे लगता है बहुत सारे दर्शकों को मार्गदर्शन मिलेगा इसमें अगर आप समझाएंगे बहुत छोटे से शब्दों में बताता हाँ हूँ प्लीज। कि निराकार रूप है ये शिव है, और जो साकार रूप है ये महादेव जी। ओके, जो मतलब मंदिर में पूजा होती है, जो निराकार रूप की वो शिवलिंग की निराकार हो रही है वो शिव है, वो शिव है ना, वो और जो निराकार है, प्रतिमा बैठी विराजमान वो है महादेव वो जी। महादेव है। ठीक है ओके, ना, वो शंकर है। तो ओके। ये अब है तो एक ही चीज, लेकिन दोनों में फर्क ये है। ठीक है, तो ये इनका बेसिक चीजें हैं। अब इसी में हम जोड़ते हैं कि हमारी आदि शक्ति, क्योंकि उस टाइम पे भी जो हम निराकार रूप में हम देख रहे हैं, उसके अंदर भी जो पावर है, जो ऊर्जा है, ये हमारी आदि शक्ति है। तो कई अगर हम आप जाते हैं, अगर देवी पुराण में देखते हैं, तो वो कहते हैं कि पहले हमारी माता है, ठीक है, जो जिस ऊर्जा के अंदर से सब उत्पन्न हुए। तो देखिए, गलत यहाँ पे कोई भी नहीं है, बट अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सब ने सोचा और अलग अलग चीजों को पकड़ा। लेकिन जबकि शिव और शक्ति दोनों एक ही है, इनको आप अलग नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पावरफुल फॉर्म है इनकी अर्धनारीश्वर, जो ये एक्चुअली जिसमें वो फोटो आता है, आधे शिव है, आदि शिव है, आदि शक्ति है। हाँ, हर व्यक्ति के अंदर ये है। आप सोचे कि आप मेल ही हैं सिर्फ, ऐसा नहीं है। आप में प्राकृतिक तौर पे आपके शरीर है ना, तो ये प्राकृतिक क्या है, ये फीमेल है प्रकृति। हम यहाँ पे तत्व की बात कर रहे हैं, हम यहाँ जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या हमने जो समझा कि भाई, या जो लोग समझते हैं कि अगर एक स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पे तत्वों की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो ऊर्जा है आपके अंदर, ये जो ऊर्जा है ये फीमेल, और इसको जो टैकल करते हैं, ठीक है, जो इसको जोड़ रहे हैं, जो सूत्राधार हैं, ठीक है, जो आपकी चेतना है, ये महादेव जी है। लेकिन मंदिरों में जब हम पूजा करने जाते हैं तो शिव पे तो हम पूजा अर्चना करते हैं और शंकर जी से हम मांगते हैं जी। तो ऐसा क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा एक्चुअली समझाइए। क्या है, पूजा अर्चना, आप पूजा अर्चना की अगर बात हुई, तो मैं ये कहता हूँ कि उन्हीं के तरीके से बात करते हैं शिव जी की तरफ से। प्लीज। वो एक बहुत सिंपल बात कहते हैं कि देखो, आपकी पूजा, मतलब मैं कहूँगा कि 99% की पूजा अधूरी होती है। क्यों? या तो आप पूजा में, जब अगर आप अपने ये सोच रहे हो कि मैं ये भी इकट्ठा कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, एकदम भव्य, आपको याद अगर है कि मेरी पूजा बहुत भव्य से कर रहा हूँ, बढ़िया से पूजा कर रहा हूँ मैं, तो आपकी पूजा अधूरी है, पूजा ही नहीं है ये। और आप ये सोच रहे मेरी पूजा में ये अभाव रह गया यार, वो अभाव रह गया, तो भी पूजा अधूरी है। ओके। पूजा का मतलब क्या है? जब आप और आपके आराध्य, बस आपको सिर्फ आराध्य दिखे, इसके अलावा कुछ नहीं। आपके पास में क्या है, क्या नहीं है, ये अलग बात है। आपके पास में सिर्फ एक बेल पत्र भी है और वो भी आपने चढ़ा दिया, तो यानी कि आपकी पूजा पूरी है। आपका भाव है जो है सबसे ज्यादा मेन। भाव नहीं तो पूजा नहीं, भाव है तो पूजा है। इसके अंदर मैं एक बार की बात बताता हूँ आपको कि जब जैसे कि सती माता का देह वो अग्नि में हुआ, है ना, और जो कि इसकी स्टोरी सारे जानते ही हैं। उसके बाद में महादेव जी प्यार में, ठीक है, अभी हम शिव की बात नहीं कर रहे हैं, अब महादेव जी की बात कर रहे हैं ना। महादेव जी बहुत प्यार में थे, बहुत कि भाई ये मेरे साथ में अब ये हो गया, अब मैं अपने आदि योगी रूप में या अपने अकेला ही ठीक हूँ। लेकिन हालांकि उन्हें भी पता है कि इसके पीछे क्या होना है, क्या नहीं होना, बट फिर भी उन्होंने बहुत सारे इसमें भी हमें लेसन दिए, और इस टाइमिंग में भी। उसके साथ में जब माता ने फिर जन्म लिया पार्वती रूप में, ठीक है, हिमालय जी के यहाँ पर, और उनकी पुत्री बन के रूप लिया। लेकिन अब उन्हें अपने जो शरीर है इससे पार समझना था, क्योंकि शरीर के रूप में जन्म था उनका, इससे पार जाना था। महादेव जी की अर्धांगिनी, उनके अंदर जो आदिशक्ति है, तो उन्हें जागृत करना था, अपने चक्रास एक्टिवेट करने थे, अपने आप को समझना था कि है क्या ये जीवन, और मैं किस लिए हूँ। आदिशक्ति तो एकदम अपार है शरीर के। देखिए, आपकी शरीर की अगर बात करूँ तो इसके कोई छोर है ना, लिमिट है ना, राइट। हम इससे भी पार जा रहे हैं, तो कुछ तो आपको एफर्ट्स उसमें लगेंगे। तो उन्होंने वो सब चीज़ें जब कर रहे थे, तो कई जगह पे वो अटक रहे थे, तो साथ साथ में महादेव जी उन्हें वो चीज़ें शिक्षा दे रहे थे। तो एक बार का बात है कि वो जब नहाकर अपने शिवलिंग की पूजा करने के लिए उन्हें कहा था, तो जब नहाकर वो आए और शिवलिंग की जो पूजा कर रहे थे, करने से पहले ही जब वो आई, तो उसी टाइम पे महादेव जी अपने जो भी और ऋषि मुनि उनके साथ में वहाँ से उनकी परीक्षा लेने के लिए निकल रहे थे, या ये कहें उनको नया लेसन एक सिखाना था कि महादेव जी एक्चुअली क्या हैं और क्या हम समझते हैं। तो वहाँ से वो निकल रहे थे। पहले उन्होंने वहाँ जाके उनके शिवलिंग को देखा, वहाँ पर था, वो माता का था बनाया हुआ। उन्होंने वहाँ बैठ गए कि हम इनकी पूजा करेंगे।
ठीक है, और वहाँ जाके पूजा की तैयारी अपनी कर लो, मतलब बैठे थे पूजा करने। अब वहाँ पे माताएं कि ये तो मेरा शिवलिंग है, तो उन्होंने कहा देवी शिवलिंग कभी किसी एक का नहीं होता, ये शिव है, इसमें तो सबका अधिकार है, और पहले हम बैठ गए तो हम पहले पूजा कर लेते, आप फिर कर लेना। तो माता ने चलो ठीक है ये भी मान लिया, कोई बात नहीं, शिव तो सबके हैं। तो यहाँ पर बात आई फिर कि उन्होंने जब ना अपने जो उनके पास झोला हम कहेंगे बैग में से उन्होंने निकाला, और उसमें, अब मैं इसे बहुत शॉर्टकट में समझा रहा हूँ हाँ, ताकि प्लीज। इजीली वे में समझ में आए, कि उन्होंने निकाला एक मांस और उन्होंने उठा के जैसे ही शिवलिंग पे रखने लगे, खुद ही एक मांस का टुकड़ा निकाला और रखने लगे। अब उस टाइम पे माता को बड़ा गुस्सा आया कि आप ये क्या कर रहे हो, आप ये गलती, आप लग तो रहे हो बहुत सन्यासी और बहुत ज्ञानी, लेकिन आप ये कैसी गलती कर रहे हो, महादेव जी को आप ये मांस चढ़ा रहे हो, मांस का टुकड़ा है ना, लेकर ये आए। क्या आप गलती कर रहे हो, हम्म। ये नहीं, ये चलेगा, और अगर ऐसा करना है तो दूसरा शिवलिंग लो। उन्होंने कहा नहीं देखो, आप शिवलिंग तो सिर्फ सबके हैं और मैं तो इसी पे चढ़ाऊंगा, और देखना अगर आप भी यहीं पे खड़े हो और मैं भी यहीं पे खड़ा हूँ, और ये इसे ग्रहण भी करना पड़ेगा शिव को, ठीक है। अब उन्होंने कहा आप देखो देवी, उन्होंने कहा ये, चलो उन्होंने मन मार के भी, गलत उन्हें लग रहा था लेकिन उन्होंने कहा देखते हैं। उन्होंने फिर वो निकाला मांस और उन्होंने कहा ले शिव, और इसे ग्राइंड कर, तेरे लिए बढ़िया मांस लेकर आऊं, उसे ग्राइंड कर। उन्होंने वहां पे रख दिया और देखा, उन्होंने वो जो मांस था वो उसमें समा गया, ग्रहण हो गया। अब उन्हें बड़ा अचंभा हुआ कि ये क्या है। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मेरी तो हो गई पूजा, आप पूजा कर लो, अपनी चढ़ा लो, अगर देखो आपको लग रहा था कि ये गलत है तो आप सही आप ही देख लो, चढ़ा लो देवी, रख लो आप भी जो Right. करना। उन्होंने कहा, फिर माता ने भी कहा ठीक है, फूल लेकर आई, चुन कर लेके आऊं, जैसे आपने इनका ग्रहण करा ऐसा मेरा भी करो ग्रहण। तो उन्होंने वो ग्रहण नहीं हुआ उनका, वो उन्हीं पे रखे रह गए। तो फिर वो उन्होंने कहा कंपटीशन था, भाव नहीं था। भाव नहीं था, हम्म। ठीक है। वहां पर उन्होंने वो चीज कंपटीशन में करी कि मैं दे, उन्हें को सिर्फ देना एक वैसे फॉर्मेलिटी थी, उन्हें लेना, लो आप ले रहे हो ना, आप मेरे साथ हो। ऐसे ही शिव हम हमेशा हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमने दीवार बना रखी है, वो हर टाइम बाहर अंदर हर जगह पर वो हैं। हमने एक दीवार बना रखी है अपने भाव की या अपने आपके जो मैं की, अहंकार की, ये हमें उस तक नहीं पहुंचने दे रहा, परम तत्व तक। हमने अपने, हम नंबरों में लगे हैं। अगर आपको कोई कहे कि अभी क्या हो आप और क्या बनना चाहते हो, तो आप नंबर दोगे Right. अपने आप को, है ना। लेकिन कोई भी शून्य पे नहीं बात कर रहा, शून्य है तो है सब कुछ। तो यहीं पे भी ये बात आई कि उन्होंने जब समझाया कि देखो ये भाव से चढ़ाना और ये ग्रहण होता है, तो उन्होंने फिर रखा कि मेरी गलतियां क्षमा करो, और आप तो बस सब कुछ आप ही का है। मैं ये तो सिर्फ जो दिख रहा है कि हाँ ये आज ये है और मांस है या ये नहीं है, ये तो तत्व उसका है। जब आप किसी भी चीज में अपने आप को कर्ता नहीं मानते हो कि मैं कर रहा हूं, मैं से आप हट गए, शून्य पे आ गए, तो आप शिव में विलीन हो गए ना। वो चेतना अगर जागृत हो गई तो आप शिव में समझ गए, ठीक है। क्यों कहते हैं कि हमारे सांस पे ध्यान दो, सांस लेना और छोड़ना ये ध्यान की क्रिया के अंदर शामिल होता है। बट क्या सांस लेने में भगवान है या छोड़ने में? नहीं, दोनों के बीच में जो गैप होता है ना, इसमें भगवान है, सांस लेने और छोड़ने के बीच में जो पॉजेज आते हैं। हाँ, आप समझिए इस बात को, क्या है वर्तमान, हर एक सेकंड बदल रहा है। राइट। आप या तो दो चीजों में जी रहे हैं, या तो अतीत के विचारों में, यादों में, या भविष्य की कल्पनाओं में। प्रैक्टिकली प्रेजेंट में चेतना कहाँ है? हर एक सेकंड जब बैठोगे, ध्यान लगाओगे, बारीकी से बारीकी भी जाओगे, हर एक सेकंड का भी टुकड़ा करोगे आप, क्योंकि एक सेकंड में आया और चला गया। एक सेकंड पहले अभी कुछ और था, मैं बात कर रहा हूँ, सब कुछ अतीत होता जा रहा है, और भविष्य है तो अभी हमें पता भी नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो भी चेतना आपकी प्रैक्टिकली प्रेजेंट में रहती है, ये है ईश्वर, वही ईश्वर है, ना किसी गलत में ना सही में, क्योंकि आपका गलत मेरा सही जरूरी नहीं है हो। तो इसलिए शिव को अगर समझना है, किसी भी गलत सही से परे जाना पड़ेगा, ठीक है, किसी भी तत्व से नहीं, वो सिर्फ शून्य है। तो ये चीज समझ में आती है कि हाँ जी, शिव है, अनादि अंत। मानव जी, आपने तमाम चीज़ें तो बहुत सारी बता दी हैं, और मुझे लगता है मेरे साथ साथ हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको जो कन्फ्यूज़न था उनका दूर हो गया होगा। लेकिन आपने पॉडकास्ट की शुरुआत में शिव के सिंबल्स की बात की थी कि वो जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं शिव के पास हैं, वो कोई ना कोई इंडिकेशन देती हैं, उसका कोई ना कोई महत्व है। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा डीपली इसको बताएं, तो जिससे कि समझ में आए कि कौन सा सिंबल क्या कहने की कोशिश करता है, जो कि हम नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है एक चीज, डमरू की बात करते हैं, राइट। है ना। तो डमरू की जब आप शेप देखेंगे, उसका फ्लो देखेंगे, तो शेप उसकी बनती है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी।
राइट। ठीक है। इन्फिनिटी वो यही बताता है कि आदि और अंत महादेव जी के अंडर है। ठीक है। शुरुआत और अंत ये सब चीजें ये इन्हीं के पास में है। जब आप डमरू को बजाते हैं ना, ठीक है, जब आप उसको अगर उसको पहले पकड़ने का साइन आप देखेंगे ना, 4 युग उनके मुट्ठी में है। ठीक है, उसी डमरू के अंदर दिखाता है। ठीक है, त्रेता, द्रौपद और अपना सतयुग और ये कलयुग, इसके चारों छोर हैं। इसे जब आप देख रहे हैं तो ये सब कुछ पलट के वापस आ रहा है, और ये सब कुछ किसके कंट्रोल में है? महादेव जी महादेव के। के कंट्रोल में। जब उसे बजा रहे हैं, अब देखिए, जब इन्हें उसके जो नाद है जो बज रहा है, कभी इस साइड कभी इस साइड कभी इस साइड कभी, यानी कि हर चीज कोई खत्म नहीं हो रही, खत्म के द्वारा वही चीज पैटर्न चल रहे हैं। राइट। ठीक है, तो यहाँ पे अंत और प्रारंभ सब उन्हीं के हाथ में है। यानी कि जो उन्हें समझा जा रहा है कि सिर्फ विनाश के देवता हैं, ऐसा नहीं है। विनाश और प्रारंभ उन्हीं के हाथ में है, हर चीज उन्हीं के हाथ में है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये समझने वाली बात है। इनके जब गले में जो देखते हैं हम नाग, ये भय से मुक्त है। ठीक है, विष का प्रतीक है, मृत्यु का प्रतीक है ना, वो उससे भी पार है, उसे काल भी बोला जाता है। ठीक है, राइट। और वो महाकाल है। ठीक है, उन्होंने आभूषण की तरह अपने गले में धारण कर रखा है। ठीक है, उनका मतलब ये जो है इनके जो गले में, ठीक है, वासुकी जी इनके भाई हैं शेषनाग जी, जो त्रिदेवों की ही मतलब जो हमारे नारायण जी है त्रिदेव में, उन्हों की शैया है। ठीक है, तो वो शेषनाग जो कुछ भी नहीं रहता तो फिर वो रहते हैं शेष। ठीक है, इसीलिए उनका नाम है शेषनाग। ये उन्हीं के भाई हैं, उन्हीं की फैमिली है, तो ये सब चीजें इन्हीं के कंट्रोल में है। अब त्रिदेवों का भी तो यही स्वरूप है, मतलब एक ही है वो। इनके त्रिशूल से हम ये चीज समझ सकते हैं। त्रिशूल के जो तीनों पॉइंट हैं, जो शूल हैं, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश है। ठीक है, रचेता भी इन्हीं के यही है। ठीक है, जो चला रहे हैं वो भी यही है। ठीक है, नारायण स्वरूप, और जो उनका अंत कर रहे हैं सब चीजों का, वो भी महेश भी यही है। तो ये सारे सिंबल्स इन्हीं के ही पास है, और ये हर चीज ये अपने सारे सिंबल से सब चीजें बता रहे हैं। जब आप अगर इनके नटराज मुद्रा को देखोगे तो उसमें भी यही चीज है। एक हाथ में उनके डमरू है, एक हाथ में उनके अग्नि है, अग्नि सब कुछ भस्म कर रही है, डमरू वो उत्पन्न कर रहा है, उसका नाद उत्पन्न कर रहा है, वो भी सब चीजें इन्हीं के अंडर में है। तो इनसे जुड़ी हुई ही सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें चल रही हैं, मतलब ये सब चीजें बता रहे हैं बार बार। इनके सिंबल्स बस लोग नहीं समझ पा रहे, बट है। ओके। सो आपने जैसे महाकाल का भी जिक्र किया था, जी। जिसमें महाकाल की जब बात होती है तो भस्म की बात होती है, या मैं कहूँ कि शिव की जब भी बात होती है तो भस्म से जोड़ा जाता है। ऐसा क्यों, क्या कारण है कि शिव का और भस्म का क्या रिलेशन है? बेसिकली मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, जब वर्ड आया पहले महाकाल का, तो हम पहले महाकाल वर्ड को बात कर हाँ, लेते हैं, प्लीज। है ना। तो इसके पीछे ना कई स्टोरी है वैसे तो। एक जो हमने वासुकी की बात करी, इसको जो अपना काल बोलते हैं, तो ये महाकाल इन्होंने है जो इन्होंने धारण कर रखा है। इसके साथ साथ और भी इसके वो है कि जैसे आप अगर उज्जैन है हाँ। ना, उज्जैन के यहाँ पर एक राक्षस हुआ करता था पहले। ठीक है, और अवंतिकापुर इसका नाम था, और यहाँ पर एक राक्षस हुआ करता था। उस राक्षस का नाम भी काल था, और वो वहाँ पर मतलब उसको काल नाम से संबोधित करते थे। और वो वहाँ पर जितने भी लोग थे जो शिव की पूजा उसने वर्जित करती थी, ओके। सब जगह से। तो उसका जो वहाँ पर अंत करा जब महादेव जी ने, और वहाँ पर वो महाकालेश्वर या महाकाल कहलाए गए। दूसरा एक और इनका स्टोरी है। ये एक ऋषि थे जो कि मुकुंद ऋषि करके थे, और उन्होंने इनकी तपस्या करी महादेव जी की बहुत ज़्यादा, है ना। और उन्होंने वरदान मांगा, उनकी और उनकी वाइफ ने, और इनसे वरदान मांगा कि भाई हमें ना, उनको संतान नहीं थी, कि हमें बच्चा दीजिए। अब उस टाइम पे महादेव जी ने प्रसन्न हुए, आए, और उन्होंने एक ऑप्शन रखा उनके आगे कि ठीक है, 2 ऑप्शन में से आप एक चुन सकते हो कि आप एक बच्चा ले लो जो कि मतलब मूर्ख होगा, और इसकी आयु लेकिन बहुत लंबी होगी। ठीक है, लेकिन ये मूर्ख होगा। और दूसरा, ये बहुत ज्ञानी होगा लेकिन आयु इसकी बहुत
अल्पायु की, यानी कि 16 वर्ष तक इसका जीवन चक्र होगा। तो ये आप कोई भी इन दोनों में से ऑप्शन में चूज़ कर लो, क्योंकि आपके लिखा नहीं है बच्चा, बट हाँ, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए ये आपके पास ऑप्शन है। तो उस टाइम पे उन्होंने, क्योंकि वो ऋषि थे, अब ऋषि को तो ज्ञान की वैल्यू पता है, उन्होंने कहा ठीक है, आप ना हमें ज्ञानी बच्चा दे दो, चाहे अपने 16 साल तक की एज का दे दो, कोई बात नहीं। वो बच्चा हुआ, उनका नाम था मार्कंडेय ऋषि, ठीक है, जो उनके बच्चे हुए। और इन्होंने बहुत सारी संरचना करी, हमारे महामृत्युंजय मंत्र की भी इन्होंने ही संरचना करी थी, ठीक है, इन्होंने ही रचा था। अब ये जब 16 साल जैसे इनकी एज आने लगी, तब इन्होंने, उनके मम्मी पापा ने बताया कि बेटा तेरे से दूर जाने का हमारा टाइम आ गया। और फिर बच्चे ने पूछा कि ऐसा क्यों आप कह रहे हो? तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे वरदान के तहत आपने जन्म लिया। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये गए, अपनी पूजा तो महादेव जी के समर्पित थे ही, क्योंकि मम्मी पापा ने मांगा ही यही था इनके, अब कि भाई हमारा बच्चा जो महादेव जी में लीन रहे, है ना, और मतलब उनकी पूजा पाठ में लीन रहे, ठीक है। अब ये गए, इन्होंने शिवलिंग को पकड़कर और वहाँ पे जो मंत्र स्थापना, मतलब अपनी उच्चारण करना स्टार्ट कर दिया, और वो महामृत्युंजय मंत्र था। उसी टाइम पे वो काल आए वहाँ पर, ठीक है। अब वो लेने के लिए यमराज जी, उन्होंने जो पाश फेंका अपना, जो इन्हें पकड़ने के लिए, लेके जाने के लिए, तो वो पाश इनके साथ साथ शिवलिंग पे भी लपेट गया, और इससे क्रोधित हुए महादेव। और जब वो आए तो उन्होंने इनको हराया, ठीक है, और मृत्यु देवता को, यमराज जी को, और कहा कि ठीक है, मैं इसको वरदान दे रहा हूँ। तो उन्हें फिर दीर्घायु का वरदान दिया। और मतलब इतने ज़्यादा फिर ये महान ऋषियों के अंदर इनकी, आप ये कह लीजिए, काउंट होते हैं, ठीक है, कि खुद आगे जाके नारायण जी ने इन्हें अपने अंदर समाया, ठीक है, और सारा युग दिखाया। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने शामिल है। तो इसी आपने जो स्टोरी बताई है, इससे एक चीज़ और क्लियर होती है कि महामृत्युंजय मंत्र को अकाल मृत्यु से बचने का मंत्र भी इसीलिए कहा जाता है। तो इनके पीछे हर एक चीज का वो है। ये मतलब अकाल मृत्यु मरने से बचने के लिए महामृत्युंजय का मंत्र है, मृत्यु के भय को दूर करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र है। तो ये इसी टाइम पे उन्होंने, इसके रचयिता थे जो मार्कंडेय ऋषि जी। तो ये यहाँ पर इसीलिए इन्हें महाकाल का दर्जा मिला। अब यहाँ पर बात आती है फिर एक, कि भाई भस्म की बात आ गई। हाँ। जो राख की बात, यानी कि भस्म, यानी कि ऐश, ठीक है। तो एक ऋषि थे, प्रनाद करके ऋषि थे। तो ये ऋषि मुनि काफ़ी मतलब सिद्ध थे, और ये वन में रह के तपस्या करते थे, लीन रहते थे अपनी तपस्या में, है ना, और वहीं के जो जितने भी फल फ्रूट्स थे वो खाते थे ये। तो ये कोई और बाकी आहार नहीं करते थे, फल फ्रूट। तो ये इतने ज़्यादा सिद्ध हो गए और अपने आप में, कि इन्होंने जब फल फ्रूट खाते खाते खाते, कि इनके रगों में, ये कहा जाता है कि नसों में खून नहीं, रस बहता था। तो ये जैसे ही कुछ ऐसा काम कर रहे थे, तो इनकी उंगली कहीं से या चोट लगी, तो जब चोट लगी तो खून नहीं निकल रहा था, वहां से रस निकल रहा था। अब जब इन्होंने ये खुद देखा कि मेरे तो, प्रहलाद जी ने, कि मेरे तो ये रस निकल रहा है, यानी कि मैं सबसे ज्यादा शुद्ध हो गया हूँ। तो जब इन्होंने सारे पूरे विश्व में यही ख्याति फैलाई, बात करी कि हाँ, सबसे ज्यादा शुद्ध हूं मैं, तो इनका एक मैं आ गया, अहंकार आ गया। उस टाइम पे फिर एक रूप धर के शिव जी सामने आए, और उन्होंने इनसे वाद विवाद करा कि सबसे ज्यादा शुद्ध तो वो होता है जो सब भस्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आप में फल फ्रूट है, ये जो फल फ्रूट ये भी अगर जलते हैं, भस्म होते हैं, तो आखिर बचता है राख। हर किसी में, आप ही भस्म होंगे तो आखिर का रहता है राख। तो सबसे ज्यादा जो शुद्ध है वो राख है, इससे ज्यादा कुछ शुद्ध नहीं है। तो यहाँ पर जो सबसे पवित्र चीज राख को, जो ऐश को श्रेणी मिली, जो भस्म को, इसीलिए महादेव जी को भस्म बहुत प्रिय है, क्योंकि वो सच पर डिपेंड करते हैं, उनका तत्व है सच, ठीक है। क्योंकि आपको सच को आप उसे ढाप सकते हो थोड़ा, लेकिन उसे छुपा नहीं सकते, हमेशा नहीं रहता, ठीक है। आपको बाकी की चीजें आपको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, है ना, दिखाना पड़ेगा, बट सच अपने आप में सच है, वो हमेशा वहीं रहेगा। तो ये इसीलिए सत्य, शिव का मतलब सत्य है। तो ये सारी चीजें शिव के गुण रहस्य हैं। मानव जी, ये तो शिव की आपने चीज़ें बता दी, शिव और शंकर में फ़र्क भी बता दिया, और भस्म से क्या रिलेशन है, उनके जो चीज़ें हैं वो क्या संदेश और क्या महत्व रखती हैं, वो भी सारी चीज़ें बता दी। लेकिन एक मंत्र का जाप है जो कि शिव से जुड़ा हुआ है, और उसे अमूमन सभी लोग करते हैं। सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले, वो सभी लोग करते हैं इसको। ओम नमः शिवाय। जी, ये मंत्र क्या है, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे।
तो देखिए इसे ना पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है, जो इसका पूरा एक मंत्र है पूरा, उसकी ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। ओम नमः शिवाय। ये क्यों शॉर्ट है? क्योंकि महादेव जी ने एक ऐसे देव हैं जिन्होंने हमेशा से कहा कि सरलता पे जाओ, ठीक है। आपके भाव अगर है ना तो सब कुछ है यहाँ पर। मेरी पूजा के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, इवन आपको सिर्फ भाव है। आप अपने सत्य दे दो, भाव दे दो, ठीक है। और आपने जो भी आपके अवगुण है उसे त्याग दिया, तो मेरे लिए ये सबसे ज्यादा मेरे लिए कीमती चीज है। बाकी आपको कोई भी आवंडन में चीजों में नहीं आना है, दिखावे में मैं कोई भी चीजों में नहीं आना है, ठीक है। आप जितनी सरलता से आप पूजा कर सकते हो, वो इसीलिए बनाया गया ओम नमः शिवाय। अब ओम नमः शिवाय की भी बात है, या तो आप देखो दो तरीके से कर रहे हो, समझना। पूरे आप सिर्फ रट रहे हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कोई भाव नहीं है ना, तो आप कितनी भी माला कर लो, कुछ भी कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। आप जब ओम नमः शिवाय का जाप करो तो भूल जाओ कि बैठे कहाँ हो। कोई ऐसी वो नहीं है, नहीं जी मैं नहा कर ही करूंगा, मैं यहाँ बैठ के करूंगा, मैं वहां बैठ कर करूंगा, मैं शुद्ध होकर करूंगा, मैं अशुद्ध हूँ, या भी मैं आसन चाहिए मेरे को, ये चाहिए। ठीक है, अगर आप देखिए महादेव जी के दो चीजें समझिएगा पहले। एक ना, जब उन्होंने नर मुंडों की जैसे वो माला पहनते हैं, अब उनका ज्ञान जब उनकी वाइफ यानी कि हमारी आदि शक्ति माता ने कहा, जब पार्वती जी ने कहा कि मुझे इनका ज्ञान बताओ रहस्य, तो उन्होंने कहा रहने दो, अभी इसको समझने के लिए आपको टाइम थोड़ा सा और लगेगा, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो, तो अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे को जानना है इसका, और तंत्र का मेरे को साधना की जानना है चीज़ें। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो बैठते हैं हम। अब पूजा पे उन्होंने सारा अपना चीज़ें जो सामग्री थी सब चीज़ें रेडी करी, क्योंकि पूजा आप उससे कुछ प्राप्त करना चाह रहे हो, कुछ जानना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो, मतलब जो उससे प्राप्ति चाहिए। तो आप फिर उन्होंने सारी चीज़ें लेके बैठे और ध्यान, मतलब अपने जो वो ज्ञान दे रहे थे वो ठीक है लो, लेकिन उन्होंने कहा था कि एकाग्रता मतलब ध्यान से आपको ये सब चीज़ें करनी है। बट करते करते उन्हें नींद आने लग गई पार्वती जी को, ठीक है। अब जब नींद आने लग गई तो फिर उस टाइम पे एक बार को उन्होंने समझाया कि देखो ये चीज़ नहीं चलेगी, दोबारा समझाया तो नहीं चलेगी। अब उन्होंने तीसरी बार उन्होंने क्या वर्ड कहा स्ट्रेट फॉरवर्डली महादेव जी ने कि ऐसा है, उठो और जाओ, अब दोबारा जन्म लो, मछुआरों के घर में जन्म लो, मत्स्य कन्या के रूप में वो द्वारा उन्होंने जन्म लिया वहां से, वो उसी फॉर्म में अपने जो शरीर को बच्चे एकदम से फॉर्म में आई, और फिर वो उन्हें पाई, जो पानी में उन्हें बहाया, वहां पे उन्हें मत्स्य जो फैमिली थी उनको मिली, और फिर वहां से वो द्वारा बड़ी हुई। उन्होंने एकाग्रता सीखी कि कैसे मछुआरा बैठकर अपने जाल फेंक कर बैठा रहना पड़ता है और देखते रहना पड़ता है, जरा सा हिले मछली फंसी तो उसे खींचना पड़ता है। तो उन्होंने फिर एकाग्रता की बात करी, लेकिन ये पूजा की विधि बिल्कुल अलग थी। तो एक तरफ तो वही शिव कि जो एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो गए, और एक तरफ वही शिव जो उन्होंने कहा कि अरे तुम मास्क भी चढ़ा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। रीजन क्या है? रीजन है आपके भाव, ठीक है। इंटेंशन आप आपकी क्या है? इंटेंशन, आप कैसे बैठे हैं, क्या है, क्या चाहते हो आप उनसे। सिर्फ आप उनको बस शून्य है ना, वो ये खुद कहते हैं देखो मेरे को आप शून्य में हो जाओ, या ध्यान भी लगाना है, या ओम नमः शिवाय का भी आप जाप कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि फिर आप जितने भी ये फालतू की चीज़ें दिखावे और ये सब चीज़ों में ना रहें। अगर आप किसी दिन शिवरात्रि पे जा रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं मिल पा रहा, यकीन मानिए, एक शिवरात्रि भी छोड़िए, वैसे भी नॉर्मल जा रहा हो, एक बेलपत्र आप ले लोगे ना, अपनी बात को उसमें रख दो, बोल दो प्रभु ये आप मेरे पास ही हो, ये रहा, प्लीज इसे स्वीकार आपको करना है, कर लिया आपने, धन्यवाद, और बस बाकी मैं क्या मांगू, सब कुछ ही तो आप मेरे पास ही हो, मेरे अंदर तो सभी जगह है। दुख ये जो परेशानियां, ये तो आना जाना, ये तो मेरे को सिखाने के लिए आ रही है। तो ये जब चीजें समझ लेंगे तो ओम नमः शिवाय का एक्चुअली जाप यही है, ओके। यही इनके मेन जो है। अब आप वैसे तो मैं इजीली बोलूं कि बहुत सारे और चीज़ हैं, निर्वाण अष्टकम है, उसमें उन्होंने खूब बताया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर पूरी की पूरी इतना अच्छा वो है, और वो आप सुने। और बाकी तो मैं लोगों को बोलता हूँ पंचाक्षरी मंत्र के जो स्तोत्र है ये आप सुने, पूरा इजीली फॉर्म में समझ में आएगा। और ओम नमः शिवाय का मतलब ही सिंपल यही है, आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, लेकिन भाव होने चाहिए। अगर भाव है तो मंत्र है ये, अगर भाव नहीं है तो शब्द है, तो शब्द है। मानव जी, ओम नमः शिवाय का जाप करने से जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? अगर मैं जाप कर रहा हूँ उसका, तो मेंटली
स्पिरिचुअली, फिजिकली, क्या वाइब्रेशन, उसका साउंड, वाइब्रेशंस जो है वो कैसे मेरी लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे, किस तरह से सुधारने में, जीवन को सुधारने में और आगे बढ़ने में मदद करेंगे? हाँ, इसमें आपने बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन करा है। हम बात करें ओम नमः शिवाय का, शिवाय वर्ड आ गया ना, जहाँ पे ओम नमः शिवाय, शिवाय मतलब हमने बताया कि हमारी चेतना है ना, हमारी चेतना वो मतलब जो आपके इनलाइन कर रही है, किसको, शरीर को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके आत्मा को, ये जोड़ रही है, सूत्रधार है ये ओम नमः शिवाय, यानी कि चेतना, यानी कि आपके महादेव जी। ये अगर ये हो गया तो आपके पास सब कुछ आप ही क्या है ना फिर, राइट। आपकी एनर्जी आपकी हो गई, जो अभी बिखरी हुई है इसे आपने एक फॉर्म दे दिया। जल है, अगर वो बिखरा है वो कुछ कर सकता है नहीं ना, उसके अलग तत्व होंगे या अलग, हम तत्व वही है, लेकिन अगर वही जल को, अगर पत्थर को काटना है आपको तो उसको बारीक धार मिला के उससे काटा जाता है। हीरे को काट देता है सबसे ज्यादा, धातु को। क्यों, किसने काटा, वो जल ने काटा नहीं, उसे फैला दोगे तो कहाँ से काटेगा, उसको जिस प्रोसेस से बिताया गया है, ठीक है, जिस पावर से, जिस तरीके से उसे ढाला गया है, वो ही ओम नमः शिवाय का जाप देगा आपको। आप फोकस्ड हो जाओगे, आपके अंदर देखिए ना, कुबेर महाराज को सारे पूजते हैं ना, राइट। एक नॉर्मल यक्ष से, और उन्हें धन का देवता बना दिया। कभी वो आके, वो उन्होंने महादेव जी की तपस्या करी और उनके ऊपर सारे हंसते थे कि कैसा वो है जो कि देखो शरीर से भी ऐसा मोटा, ये वो बहुत उनका कटाक्ष उनके ऊपर करते थे। उन्होंने महादेव जी को ढाया, उन्हें क्या सब कुछ ही दे दिया कि ले भाई अब सब तेरे से ही मांगेंगे, राइट। धन का संभालने का जिम्मेदारी तेरी, संभालो। तो यहाँ पर महादेव जी वो हैं जो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपको बस तरीका समझ में आना चाहिए, लेने का तरीका समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से ओम नमः शिवाय में आपकी वो पावर है कि आप कुछ भी आप चाहते हो वो आपको मिल सकता है, बट आपको समझना पड़ेगा, उसकी वैल्यू समझने पड़ेगी, ओम नमः शिवाय की वैल्यू समझनी पड़ेगी। लालच में वर्क नहीं करेगा ये, ठीक है, आपका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। अगर कोई भावपूर्ण कर रहा है तो कैसे वो इम्पैक्ट करता है, वो कैसे हेल्प आपकी आउट देखिए करता उसी चीज को जागृत अवस्था के अंदर आपके ही अंदर पावर समेटता है और आपके विचारों में आ जाएगा, आपकी चीजें खुद बैलेंस होने लग जाएंगी। आप खुद ब खुद ही देखिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड ही तो करा रहा है सब कुछ, ठीक है, वो आपने जो भी आपका एक्शन है वो पहले माइंड के अंदर हो रहा है, ठीक है, आपके सोचने से पहले भी हो रहा है, तो वो कहाँ है, कौन कर रहा है, वही तो तत्व है महादेव, है ना। शून्य में जब कुछ भी नहीं है, तो शून्य में जब वो हैं तो हर चीज तो उन्हीं से उत्पन्न हो रही है। तो जब इस चीज से आप उसमें महारत हासिल कर सकते हो, और महारत क्या, उनकी देन रही, तो वो सब कुछ आपको आपके आगे दे देंगे। लेकिन अभी मैं फिर वही बोलूं, आप अगर चाहो नहीं मैं इससे अमीर हो जाऊं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। आप चाहो नहीं ये ज्यादा सुंदर है, मैं और ज्यादा इससे ज्यादा आगे आ जाऊं, या इसके पास तो ये चीज कार आ गई, मेरे पास आ गई, सॉरी, फिर ये महादेव जी आपके मतलब सब गलत जगह आप हो, इनको नहीं आप ढा सकते फिर, ठीक है। आपका अपना जो उद्देश्य है उसको प्योर जितना रखोगे कि प्रभु मैं चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए भी चाहता हूँ, अपने लिए भी चाहता हूँ, मैं अपने फैमिली के लिए भी चाहता हूँ, और अपने हाथों से मैं दुनिया का भी कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, मुझे ये जरूरत है। देखो कैसे नहीं मिलता। मानव जी, समय का अभाव है, लेकिन जाते जाते एक सवाल हमेशा की तरह कि मेरे जैसे जो अज्ञानी लोग हैं महादेव के सामने, तो ऐसे लोग शिव को, शंकर को, महादेव को, और ख़ास तौर से जो जेन ज़ी जनरेशन है हमारी, वो कैसे जान सकते हैं, उनकी पूजा आराधना किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहले चीज जो आपने अभी वर्ड ये यूज करा अज्ञानी, मैंने तो यही कहा कि अरे वो अज्ञान अगर हो गया सही तरीके से, वो भी सब कुछ खुद भी अपने आप सब कुछ आ जाएगा उसमें। शून्य को समझ लिया तो सारे सब चीजें उसी के पीछे चल रही है ना। अगर शून्य हो गए, अगर वो ज्ञान आपने खुद को खाली कर दिया, तो खुद देव तो आपके साथ में बैठे हैं देने के लिए सब कुछ, ठीक है। आप मांगोगे तो हर मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम सब ज्ञानी हैं, अपने अपने तरीके का हमने सबने ज्ञान साथ में कैरी कर रहे हैं, अपने हमारी धारणाएं हम लेके चल रहे हैं, उन धारणाओं के परे जाना होगा। समझने वाली बात है, अगर आप महादेव जी की बात करें तो धारणा को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप सुबह जा रहे हो, दोपहर जा रहे हो। कई मंदिर में कहते हैं कि नहीं सर शाम को जल नहीं चढ़ाने चाहिए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता महादेव जी को। हर टाइम जिसके सर में गंगा विराजमान है, अब उनको टाइम देख के जल चढ़ाओगे क्या कि सुबह चढ़ाएं या शाम को चढ़ाएं, करेक्ट, है ना।
हर टाइम उनके माथे पे चंद्रदेव विराजमान है जो जल का प्रतीक है, ठीक है, हम सब में जल है, तो महादेव जी तो हमारे में है ही है, प्रधानता है ही हमारी, ठीक है ना। तो आप उन तत्वों को समझ गए, आप इन धारणाओं से हट गए, जितना होगा सरल हो जाए, तो वो महादेव जी आपके पास में है। हाँ, अपने आप को शून्य में फील करिए, कुछ थॉट प्रोसेस नहीं ज़्यादा लाने की जरूरत है। आप कहाँ बैठे हैं, क्या है। अब देखिए इसका, लेकिन कई लोग भी नेगेटिव वो कर सकते हैं, सक्षम है, बहुत पैसा है, धन है, और वो फिर कहते हैं अरे नहीं नहीं मैं ऐसा है, मानव जी ने कहा या किसी और ने भी कहा कि भाई ऐसा, महादेव जी तो एक बेल पत्र में अगर वो जाते हैं, कोई बात नहीं जी, मैं एक बेल पत्र चढ़ाता हूँ, तो फिर आप समझ लिए कि यहाँ पर यही एक बार करा था कुबेर जी ने भी, ठीक है ना। तो क्या रे इतने समय काम चल जाएगा, उन्हें क्या जरूरत है, वो तो ये भाई सब कुछ भी फिर चला जाएगा, ठीक है। तो महादेव जी की बात कर रहे हो, आपके भाव के ऊपर है, ठीक है। आपके सक्षम हो, किसी लोगों के लिए करो, कुछ करो, ठीक है। आप इन चीज़ों को समझिए, आपके भाव अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना। मंदिर किसी दिन बंद है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर बैठ गए ना, अरे महादेव जी बाहर आके आपके साथ में बैठेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो जो अपने दायरे बना रखे हैं, सीमाएं बना रखी हैं, इसके पार जब आप जाने लग गए, तो आपको शिव वो खुद यहीं बैठे हैं, वो आपको मिल लेंगे, गले लगा लेंगे। इसको समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है देखिए आजकल की जो जनरेशन्स हैं, अब देखिए हर उसमें, मैं ये नहीं कहूँगा जेनजी की प्रॉब्लम रही, इससे पहले भी बहुत है, और हम तो यहाँ पे उसी टाइम की बात करें कि अगर आप देखेंगे कि जो प्रजापति थे दक्ष जी, है ना, ये तो उस टाइम की बात हो गई ना पहले की, ठीक है। ये तो खुद ब्रह्मा जी के वंशज रहे, ठीक है, पोते रहे। तो यहाँ पर अगर आप इनको देखेंगे, इन्होंने भी नहीं समझ पाए महादेव जी को, ये भी अपने युगों में रहे। तो हर युग में ऐसे लोग थे, और हर युग में अच्छे भी थे। आज के भी जेन ज़ी के अंदर ऐसा ही है, बहुत अच्छे भी हैं जो समझते हैं, हर चीज़ को गंभीरता से ले रहे हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। मेरे पास में इतने कॉल्स आते हैं, समझते हैं, उनके क्वेश्चन सच में देखिए वो पूछ रहे हैं कुछ, वो गलत नहीं है, ठीक है। वो मैं कहता हूँ ज्ञान कभी भी, अगर कोई भी गुरु ये कहे कि मैं ही ज्ञानी हूँ, तो यानी कि वो सबसे बड़ा अज्ञानी है, मतलब है ही नहीं, मूर्ख है। मैं कहूँगा अज्ञानी भी नहीं, मूर्ख है। कौन आपको कब आके क्या सिखा जाए, हर एक गुरु हमेशा इसके लिए तैयार रहता है। बिल्कुल। मैं इस जगह एक चीज जरूर हाँ, बोलूंगा, ये बहुत, मैंने कितना भी कोशिश करी हो, इतने कम टाइम पर ये होना कि मैं सब चीज़ें उनके बारे में बता दूं, मेरे को अगर आप अभी 10 घंटे भी देंगे तो मैं उनके बारे में, इतना कुछ है, उनकी स्टोरीज हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, उनके स्वरूप हैं, उनके मृग छाल है, सब चीज़ें हैं, मतलब इसके बारे में हर एक चीज़ को, क्यों ज़मीन पे बैठे हैं, पत्थर पे बैठे हैं, कैलाश का क्या मतलब है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम मतलब उनका बखान नहीं कर सकते, गुणगान है सिर्फ वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर शिव शिव है। तो मानव जी, आपने तमाम जानकारियाँ साझा की और लोगों को समझाया कि किस तरह से महादेव की जो है आराधना करनी चाहिए, महादेव कौन है, शिव और शंकर में, शिव शक्ति में आपने जो डिफरेंस बताया है, मुझे लगता है कि बहुत सारे जो लोग हैं हमारे दर्शक, उनको क्लियर आउट हुआ होगा, फिगर आउट कर लिया होगा उन्होंने। और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं आज जो आपने ज्ञान साझा किया है। और मैं दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ कि यदि आपके पास कुछ सवाल हैं, अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, शिव के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि एक छोटे से पॉडकास्ट में नहीं कवर हो सकता। तो क्या आप जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो हम प्रयास करेंगे आपके सवालों के आधार पे एक नया पॉडकास्ट तैयार करने की। बाकी आज के लिए इतना ही। मानव जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आपने तमाम जानकारियाँ साझा की, अपना कीमती समय निकाला इस पॉडकास्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।